बैठते हैं, सेमिनार हैं, यानी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए, कितने मसाइल के हल के लिए हम सर जोड़ कर बैठते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक मसले पर आप मुत्तफिक हो जाओ, सारे मसाइल का हल अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब गैब से पैदा करेगा। वो एक मसले पर मुत्तफिक होना किस बात पर है कि मोहम्मद से वफातून है, कि मोहम्मद से वफातून है। तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी कायनात तुम्हारी तरफ मोड़ दी जाएगी। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सहाबा की बात मैं बताऊं, एक सहाबिया मैं जंग के मैदान में जाने से पहले अपने 1.5 साल बच्चे को लेकर आती है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, सारे मुजाहिदीन आपके साथ जा रहे हैं, मेरा ये बच्चा भी आप कबूल फरमा लें। 1.5 साल का बच्चा जंग में क्या करेगा। उस खातून के जज्बात को कदर से देखो, हजारों सलाम उनकी इज्जत पर। वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे के अलावा मेरे घर में कोई नहीं, मेरा शौहर शहीद हो चुका, मेरे घर में और कोई नहीं। जब हर माँ अपने जवान को आपके साथ भेज रही है, मैं अपने बच्चे को घर में रखकर क्या करूं। 1.5 साल का बच्चा लाई, लेकिन क्या करना, क्या ये जंग करेगा। खातून कहती है, मैं जानती हूँ ये तीर और तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन आप अपने मुजाहिदीन सहाबा के हाथों में दे दे इसे। जब दुश्मनों की तरफ से तीर चलेंगे, मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। उनके जज्बात को लाखों सलाम, जिन्होंने मेरे मुस्तफा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। आपको पता है, ओहद के मैदान में एक खातून दौड़ी चली आ रही है, जिसको किसी ने खबर दिया कि तुम्हारे शौहर शहीद हो गए, फिर किसी ने कहा तुम्हारा बेटा भी शहीद हुआ, फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हुआ। वो खातून अपने रिश्तेदारों की शहादत की खबर सुन रही है। आज अंदाजा करो, औरत के लिए एक बेटे का मर जाना कितना बड़ा मामला है। पूरा घर आसमान सर उठा लेती है, उसका रोना धोना आप देखते होंगे। एक जवान बेटा किसी का चला जाए, ये बोलना आसान है, प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है। एक खातून को जब ये कहा जा रहा है कि तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शौहर शहीद हुआ, वो खातून का जवाब सुने, आने वाले से पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों की इंतकाल की खबर दे रहे हो, जरा ये तो बताओ आमीना का लाल सलामत है या नहीं, मुस्तफा करीम सलामत है या नहीं। आने वाले ने कहा, ऐ खातून, अल्लाह के रसूल सलामत है। वो खातून अपना आंचल निकालती और कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हर मुसीबत आसान है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा का जज्बा था। उन्होंने ज़ात मुस्तफा और नाम मुस्तफा के एहतराम में अपना सब कुछ लुटाया। आपको पता है, उन्होंने ना अपने माल की तरफ देखा है, ना अपने औलाद की तरफ, ना अपने घर बार की तरफ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि तुम अपने घर बार सब छोड़ दो, तुम्हारे घर बार की फिक्र तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन जब मेरे मुस्तफा करीम की जात का मामला है और फिर पूरी दुनिया एक तरफ हो, उस वक्त तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किसका इंतखाब करते हो, तुम किसका इंतखाब करते हो। इसलिए अभी चंद दिनों पहले एक सियासी आदमी थे बेचारे, वो कह रहे थे, मौलाना आप तो तकरीरें बहुत सारे करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तो आपको पता है मुसलमानों को हम तो इधर से उधर नचा देते हैं, मुसलमानों को नचा देते हैं, सारी पार्टियों में तो जय जय करते हुए आपके लोग घूमते रहते हैं, वो हमें तंज कर रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं, ताना मार रहे हैं। मैंने कहा हो सकता है आप 500 रुपये देते होंगे तो आपके पास भी जाते होंगे, फिर कोई दूसरी पार्टी वाला 1000 देता है तो उसके पास भी जाते होंगे, यही आप कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा सब जगह तो ये झंडे ले ले करके जाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। मैंने कहा होता होगा, मानता हूं मैं ये बात कि हमारे नौजवान या कोई भी जवान जाते होंगे इस पार्टी में उस पार्टी में, पैसा लाते होंगे। मैंने कहा कान खोल करके सुन, मुझे ये यकीन है हमारे मुआशरे के मुत्तकी परहेजगार आदमी की बात नहीं करना, एक जाहिल से जाहिल लड़के को भी खड़ा कर देना मेरे साथ,
सियासी आदमी से मैंने कहा आप भी अगर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। उनसे मैंने यही कहा होता होगा 500,000 में इधर उधर दर बदलूपन, लेकिन कभी ऐसा करो किसी मोहल्ले से एक आम जवान को लाकर खड़ा करो, जाहिल से जाहिल आदमी, तुम 1 करोड़ रुपए लेकर खड़े रहना, पार्टी की बात मत करना, पार्टी की बात मत करना। इस एक जाहिल जवान के सामने 1 करोड़ रुपए इधर रखो, एक तरफ गुंबदे खजरा की तस्वीर रखो और फिर पूछो उससे कि तुझे ये चाहिए या ये चाहिए। मैं उनसे कहा मैं बगैर देखे, विजदान मेरा कहता है, यकीन मेरा कहता है, हिंदुस्तान के शुमाल से लेकर जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक हमारे मोहल्लों में जीने वाला एक आम बच्चा भी ये कहेगा ले जा तेरे 1 करोड़ की दौलत। मैं ठोकर मारता हूँ, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बस मेरे अजीजों के जज्बा जिंदा रखो। हालात बिगड़े जा रहे हैं, हमें पता है, हमें पता है, बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया, हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं, जहर फैलता जा रहा है। ऐसे हालात में इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूं बड़े अदब के साथ, आपके मशवरे सर आंखों पर, लेकिन अब भी ना बोले तो फिर कब बोलेंगे? अब भी ना बोले तो कब बोले? जब उम्मत मुस्तफा पर हालात ऐसे आ गए हो कि बोलना भी आज मौत की सजा के जुर्म के बराबर है। आज के हालात में मेरे अजीजों अफजल जिहाद है, इन अफजल जिहादी कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जाए, जालिम बादशाह की मौजूदगी में हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद। आप तमामी हजरात से मैं इतना कहूंगा, हालात से घबरा कर, खौफजदा होकर, डर कर जीने की जरूरत नहीं। तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, कुरान किताब अल्लाह की सच्ची है, तुम्हारा खुदा सच्चा है। जब खुदा सच्चा, दीन सच्चा, रसूल सच्चा, किताब सच्ची, तो सर झुकाकर नहीं सर उठाकर जीना है। डरे वो कौम जो चोर हो, डरे वो जो मुजरिम हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ज्यादा से ज्यादा आज के हालात नहीं, हर जमाने में उम्मत मुस्तफा के साथ ऐसी हालात रहे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफा, हर जमाने में ये हालात रहे। लोग ये कहते हैं हालात बुरे हैं, संभल करके रहना चाहिए। मुझे बताओ करबला के मैदान में कौन से अच्छे हालात थे? बद्र जब वाक़या हुई कौन से हालात थे? और फिर ये बात कि हम तादाद में कम हैं, माइनॉरिटी में, मियां हर जमाने में हम माइनॉरिटी में रहे। बद्र में 313 माइनॉरिटी में ही थे, ओहद में भी थे, खैबर में थे, खंदक में थे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो कम तादाद की थी वो तो करबला के मैदान में थी। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इन हालात से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौर बदलेगा, वक्त आएगा, रात होने के बाद सुबह तो होना है, उजाला तो होगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह अपने चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये नूरे इस्लाम कायम रहेगा, किसी के बुझाने से नहीं बुझेगा। आप इस बात से खौफजदा ना हो। कोई लोमड़ी का बच्चा अगर गुफे में बैठकर ये कहता है इस्लाम का विनाश करना है, खत्म करना है, उससे तो हम मजाक में ये कहते हैं तू पहले अपने जिस्म की खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटाई जाती, इस्लाम को मिटाने की बात है।
ये बातें आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूं, खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। जब ऐसे बातें लगे आला हजरत को पढ़ लो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, खौफ ना रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका फरमाते हैं, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर। इसलिए आज के हालात के मुताबिक सिर्फ इतना ही कहूंगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है। इमाम मेहदी को आना है या नहीं है? इस्लाम के इस आगोश में पलने वाला हर बच्चा जानता है, मेरे आका का फरमान है, एक जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हर घर से फिर परचम इस्लाम लहराएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को आना है या नहीं? या सबका अकीदा है मेरे अजीजों, आना है, अभी वो दिन आने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह। हम आजमाइश के दौर में चल रहे हैं। आज सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी है, इतनी जिम्मेदारी है कि इस बात पर जमे रहो, जो जान मांगे तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। हर जवान को ये चाहिए, मेरे मुस्तफा के नाम की असमत के लिए मर मिटने को तैयार रहे। एक सवाल मैं करता हूं, ऐ जवानों, ऐ घोसी के गयूर जवानों, आप बताओ, जब नबी पाक की इज्जत की बात आए, पूरे जात की नहीं, उनके कदम पाक की भी बात आए, क्या आप अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हो सकते हैं? इंशाअल्लाह। अब सुनो, अब सुनो, तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, जान देने का जज्बा है। मैं अब आपसे ये सवाल करता हूँ, जान जब दे सकते हो मेरे नबी के लिए, तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते अपने आका के लिए? कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? गाने बाजे छोड़ देंगे अपने नबी के लिए, बेहयाई छोड़ देंगे अपने मुस्तफा के लिए, बदतमीजियां, बदकारियां, अय्याशियां छोड़ देंगे अपने नबी के लिए। ये अहद करके उठो आज के इस जलसे के बाद, अब जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी। किसके लिए? जीना मरना है सब कुछ नबी के। आला हजरत ने भी हमें ये दर्स दिया है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ और उठे भी वहां तुम्हारे, किसके लिए? मेरे मुस्तफा के लिए। इसलिए जो आज टिकटॉक पर नाच रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं, किसके लिए जी रहे हो? मुजरे कर रहे हैं उनसे कहता हूं, किसके लिए जी रहे हो? फिल्मी एक्टरों को अपना आइडियल बना करके जहन्नम के रास्ते सुधार रहे हो, किसके लिए? तुम चार लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे बदल रहे हो, चार लोगों को राजी करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे हो। याद रखो, तुम नंगे भी हो जाओगे तब भी दुनिया को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तुम चाहे बदल बदल करके जानवर बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। फिर भी ये तुम में से तुमको कोई ना कोई ताना जरूर मारेगा, और जिसके लिए तुम बदलते रहे वो तो तुम्हारी कब्र तक भी आने को तैयार नहीं। मर जाने के बाद अजीज से अजीज दोस्त भी 3 बार मिट्टी डाल करके चला जाता है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे करीब बैठने को भी तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, हमारे कब्र की तख्तियां बंद होने के बाद उस अंधेरी कब्र में रोशनी लेकर कोई आता है तो आमिना का लाल, ताजदार मदीना की जात है। तो फिर इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, जीने का सलीका बदल डालो, उसलूब बदल डालो, उठो वगरना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। बस मेरी तकरीर का खुलासा, मेरी गुफ्तगू का हासिल कलाम और लुब्बे लुबाब यही है अजीजान गिरामी वक़ार के उलमा से करीब
अहले सुन्नत जमात से करीब और इश्क़ रसूल की बुनियादों पर जीना सीख जाओ। हर बच्चा ये अज़्म करके उठेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जिस दिन तुम्हारी सुबह व शाम इश्क़ मुस्तफा में डूब करके होने लग जाए, फिर एक इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। हर घर से फिर सदा आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक जुबानी नारा है, बल्कि ये सिर्फ नारा नहीं है, अच्छे अच्छे खीमों के चूल्हे हिला देने वाले अल्फाज हैं, बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेरो ज़बर करने वाली ये नारों की गूंज है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। एक मौलाना साहब हमारे पास आए, यूपी के ही थे। यूपी के मुतालिक हमें बार बार डराया जाता है। जब भी मैं मुंबई से यूपी के किसी जलसे में आता हूँ, सब हमसे कहते हैं यूपी जा रहे हैं, यूपी में बड़े हालात खराब हैं, यहाँ तो बिल्डोजर चलता है, यहाँ बड़े हालात खराब हैं। हम उनसे एक ही कहते हैं, सबसे ज्यादा क्या होगा, बिल्डोजर ही चलाएंगे, इससे ज्यादा क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्हें अभी पता नहीं हम बिलाले हबशी के वारिसीन हैं, जिंदाबाद। उन्हें अभी पता नहीं खुबैब इब्ने अदी हमारे अकाबिर में से हैं, और उन्हें ये पता नहीं अंग्रेज इससे भी बड़े काम कर चुके। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गिरफ्तार करके उनके जिस्म पर स्त्री फेरा था 7 दिन तक, गरम स्त्री फेरते थे, और फिर जब चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़कते थे। लेकिन उस आलिम रब्बानी ने हर तकलीफ गवारा कर ली, अंग्रेजों की बैत कबूल नहीं की, अंग्रेजों की हुकूमत की हिमायत नहीं की, यहाँ तक के फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया किफायत अली काफी को। बिल्डोजर वाले सुनो, अभी भी उलमा हक मौजूद हैं, किफायत अली काफी के वारिसीन हैं। जिस दिन किफायत अली काफी को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनसे पूछा जा रहा था आखिरी कोई ख्वाहिश है, तो किफायत अली काफी ने कहा आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है, एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लूं। और फिर गुनगुनाना शुरू किया, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आपको पता है 3,000 अंग्रेजों ने मिलकर के किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 गदर का मामला है, और अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मनाते रहे कि हम एक आशिक रसूल को खत्म कर दें। ये किफायत अली काफी बड़े आशिक रसूल, उनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी, लोगों के कान खड़े हो जाते जब वो बोलते। और अंग्रेजों को ये बात बड़ी दिक्कत थी, दुश्वार गुजार, फांसी पर चढ़ाया, खूब जश्न मनाया। इन जालिम कुत्तों को पता नहीं मेरे मौला का कानून क्या है, दस्तूर कुदरत क्या है। अरे ये एक आशिक रसूल किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी पर चढ़ा रहे हैं, और उसी के पड़ोस शहर बरेली में अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम अहमद रजा को पैदा कर। एक चिराग बुझाओगे, मौला दूसरा ऐसा चिराग रोशन करेगा। फिर वो बरेली का इमाम खड़ा हुआ और अपने नौके कलम से ऐसा भरने लगा इश्क रसूल के चप्पे चप्पे से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उसने ऐसा इश्क भर दिया, जब दुनिया भौंक रही थी नबी को क्या कहना चाहिए, इतना कहना चाहिए, उतना कहना चाहिए, तब वो हमें अपने कलम से अकीदे भर भर कर दे रहा था। इतना कहना उतना कहना छोड़ दो, यूं कहो उस बारगाह में सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मेरे इन जुमलों के साथ मैं इस गुफ्तगू पर अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, लेकिन एक वादा लेकर जाता हूँ, घोसी हो कि आस पड़ोस के आए हुए जवान हो, इस बात का अज़्म मुसम्मम लेकर के जाएं, हालात से दिल बर्दाश्ता होकर हम नाबे नबी पर सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।
इज्जत रसूल पर कभी सौदा नहीं करें, नामूसे मुस्तफा पर कभी सौदा, कभी समझौता। याद रखो, आज तुम्हारा हर अमल देखा जाएगा। जो जा रहे हैं इधर उधर तूफानों में, उनकी तरफ मत देखना। अरे बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे उस पार्टी में चले गए, इस पार्टी में चले गए, छोड़ दो जिसको जहां जाना है। लेकिन याद रखो, एक मैदान कायम होने वाला है, जिस मैदान का दूल्हा सिर्फ मदीने का ताजदार होगा। और उस दिन देखा जाएगा तुम किस पार्टी में थे, तुम कहां थे। इसलिए इन हालात में भी एक नारे पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत पर ले। दारुल उलूम एहसानुल उलूम से फारिग होने वाले तलबा में 4 तलबा इकराम जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी की है, इनको एहसानी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। हाफिज मोहम्मद सादिक साहब गोठा, हाफिज जीशान कादरी साहब दुबारी, हाफिज मोहम्मद शहनवाज साहब सलेमपुर, हाफिज अरशद जमाल साहब कटखरा। ये चारों हजरात मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं और एहसानी अवार्ड हासिल। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमोए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शहरे यारे राम ताजदारे हरम शहरे ताजदारे हरम नौ बहारे शफाअत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी का रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमोए बज़ में हिदायत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, ठीक या अल्लाह, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की जान माल उनकी आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इस महफिल में जो लोग आए हुए हैं, या अल्लाह उनको बेहतरीन बच्चों को बेहतरीन अता फरमा। और अल्लाह मदरसा एहसानुल उलूम की तरक्की अता फरमा। इसके असातिज़ा अरकान जो मेहनतें कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमा। ख़ासकर हाफिज़ कलीमुल्लाह साहब, नेमतुल्लाह साहब, साबिर साहब और तमाम उस्ताद लोग और कुर्रा जनाब अहमद जमाल साहब और जिन लोगों की दुआओं से, अल्लाह बुजुर्गों की दुआओं से इस शहर में ये मदरसा जो चल रहा है,
जिसमें बेहतरीन हाफिज कुरान निकले, कुर्रा निकले, इल्म निकले। या अल्लाह इनके दिलों में बेहतरीन कुरान की हिफ्ज रहे और मरते दम तक की या अल्लाह इनके दिलों में कुरान का हिफ्ज रहे। इनके माँ बाप मुबारकबाद के जो हैं है, इनको बेहतरीन मुबारकबाद है मदरसे की तरफ। या अल्लाह इनके घरों में बेहतरीन बरकतें अता फरमा, अहले घोसी की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। या अल्लाह मुहद्दिस करीम अल्लामा मुस्तफा साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, मौलाना आजमी साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, फिदौल मुस्तफ़ा साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और हम सभी ने जो उलमा की तक़रीर सुनी उस पर हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सभी को अल्लाह के प्यारे रसूल की शफाअत नसीब फरमा, हम सभी के ईमान पर खात्मा अता फरमा, हम सभी को मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा बिल यमन वल ईमान वस सलामत वल इस्लाम लिया तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बिक अल्लाहु हिलाल खैरिन व रुश्दिन इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लून नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी फज़ाइल या इलाही कुल्ल साविन बिहरमत इब्रार साहिल सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी नहीं आओ, ये मतलब कही है बहुत ज्यादा भीड़ है। ठीक है, कब आए थे? मतलब कई दिन नानी खाए पूरा हम रहा तो ऐसे पकड़े ऐसे देखा तो चालू है, ऐसे पकड़े तो घुमावत है हीरा है नहीं ठीक है, ठीक है, पहले तो घुमा दे चालू एकदम चालू है। हाँ घर जाओ, मुबारक हो जाओ, मुबारक पूरा से मना
ये कहीं कर है कुछ आगे लगाओ कटने के कहीं कर दे वो कर दो चार कराई कहाँ तक गाय पीटी को देखा नहीं कर तो ठीक है बात में सब मिल नो कर दो चैनल और हुआ है मतलब पढ़ावला में सब कुछ बोला है बात कर ले अब थोड़ा ये जलता है कहाँ गवाऊ लोग आवाज कम करिए, साफ करिए। एक छोटा बच्चा है, क्या नाम है? मोहम्मद आबिद। कहाँ गए? लोग मजमू देखे तुमने कहा ये मदनपुर का लड़का है मोहम्मद आमिर। ये रो रहा है हाँ बंद करो मजमा करनी है ये मदनपुर का प्रेजेंट है। आप बाबा प्लास्टिक में रखो। आज की इस जलसे का आप वीडियो मदनी अजहरी नेटवर्क से भी हासिल कर सकते हैं और राशिद नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर भी हासिल कर सकते हैं। और भी तमाम थे आप किसका है क्या है ये लड़का यही खड़ा है, मदनपुर का लड़का है। हाँ बंद करो हाँ बंद कर दीजिए तो चक्कर में नहीं